प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन में यह बायोलॉजी का पार्ट 4 है। रैपिड रिवीजन में हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में एक से अधिक बार पूछा गया है। उन क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। रैपिड रिवीजन में आपको प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे एक पार्ट देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए खालिस्तान के घोल का उपयोग किया जाता है। ये घोल है नींबू के रस का, मिल्क का, सिरका का या बेकिंग सोडा का। इसका आंसर है मधुमक्खी के डंक के इलाज करने के लिए दूध अर्थात मिल्क के घोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, मिल्क अर्थात दूध के घोल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है मधुमक्खी के डंक के इलाज करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। कार्क के सेल में मौजूद एक रसायन का नाम पूछा है जो उसमें गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। दिए गए ऑप्शन है क्यूटिन, सैफरेनिन, सुबेरिन या काइटिन। इसका आंसर है सुबेरिन वह रसायन है जो कार्क के सेल में मौजूद होता है। ठीक है। ये सुबेरिन क्या करता है, उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को क्या करता है, रोकता है। ठीक है। ऑप्शन सी सुबेरिन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। पिछले पार्ट में हमने इस पर बात की थी, इस क्वेश्चन पर बात की थी। लगभग इसी तरह की क्वेश्चंस को बनाया गया था पिछले पार्ट में भी। यदि आपने पिछला पार्ट देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जानते हैं। ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए, देखते हैं किसको किसको पता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक खालिस्तान का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है। आरएनए प्रति का, डीएनए प्रति का, आरएनए और डीएनए प्रति का या एमआरएनए का। ठीक है। ये एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए। ठीक है। इस प्रश्न का आंसर है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है, मैसेंजर आरएनए प्रति का निर्माण होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कणों की गतिज ऊर्जा खालिस्तान में अधिकतम होती है। गतिज ऊर्जा की बात की जा रही है, काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है और किस में अधिकतम होती है यह पूछा है। प्लाज्मा में, द्रव्यों में, ठोसों में, गैसों में किसमें कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्लाज्मा में कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। ऑप्शन है स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या फ्लोएम। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। ठीक है।
पेरेन्काइमा इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति जिस पर हमने कई बार बात की है वह किससे बनी होती है पूछा है। ऑप्शन है काइटिन, ये क्या है? काइटिन है, ठीक है। केवल पैक्टिन, मुरेन या सेल्यूलोज और पैक्टिन किससे बनी होती है कोशिका भित्ति? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बना होता है कोशिका भित्ति, ठीक है, पादप की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है अस्थि कोशिकाएं एवं हार्ड मैट्रिक्स में अंतर स्थापित होती है। जो अस्थि होती है वो कोशिकाएं एवं हार्ड मैट्रिक्स में अंतर स्थापित होती है। जो बना होता है, जो किससे बना होता है पूछा गया है। ऑप्शन है फास्फोरस और सोडियम से, या कैल्शियम और फास्फोरस से, या कैल्शियम या सोडियम से, या कैल्शियम और फ्लोरीन से। किससे बना होता है अस्थि अर्थात बोन? बोन जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। इसके सिंबल आपको पता होना चाहिए Ca और P। अगले प्रश्न का बात करते हैं। अगला प्रश्न लिया गया है चैप्टर 2 कोशिका विभाजन से, सेल डिवीजन से लिया गया है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं पूछा गया है हमसे। अवस्था है प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज या एनाफेज। किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? सूत्री विभाजन में। इसका आंसर है ऑप्शन डी, एनाफेज अवस्था में सूत्री विभाजन के बीच वह अवस्था है एनाफेज जिसमें गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, एनाफेज अवस्था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विभाजन की सबसे लंबी स्टेज, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन या सूत्री विभाजन की सबसे लंबी स्टेज या जो पद होता है उसके बारे में पूछा है। सबसे लंबी स्टेज कौन सी है इस विभाजन में? सूत्री विभाजन में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। इसका आंसर है सूत्री विभाजन में सबसे लंबा स्टेज जो होता है, पद जो होता है वह प्रोफेज का होता है। ऑप्शन ए, प्रोफेज एक सबसे लंबी प्रक्रिया है या पद है सूत्री विभाजन में या सूत्र विभाजन में। अगला प्रश्न है मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? मियोसिस के बारे में पूछा गया है और मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी किस स्टेज पर होता है यह पूछा है। मेटाफेज 1 में होता है या एनाफेज 1 में होता है या मेटाफेज 2 में होता है या एनाफेज 2 में। इसका आंसर है एनाफेज 1 में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। मियोसिस के जो एनाफेज 1 स्टेज है, ठीक है, उस पर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म की दृष्टि में निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज्यादा सक्रिय होती है? दिए गए ऑप्शन है इंटरफेज, टीलोफेज, प्रोफेज या मेटाफेज। इसका आंसर है प्रोफेज। उपापचय की दृष्टि में प्रोफेज वह अवस्था है जहां कोशिका ज़्यादा सक्रिय होता है, ठीक है। कोशिका कहाँ ज़्यादा सक्रिय होता है? प्रोफेज अवस्था में, ठीक है, ज़्यादा सक्रिय होता है
उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस के लिए पूछा है सही कथन। दिए गए कथन है मियोसिस 1 समसूत्री विभाजन है, गलत। मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है, सही है ये। अगर ये सही है तो बाकी गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन बी मियोसिस 1 क्या है? अर्धसूत्री विभाजन है, ये इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में लंबी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? शरीर में लगी चोट के लिए, चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन हैं केवल समसूत्रण अर्थात माइटोसिस, केवल अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, या ना माइटोसिस और ना ही मियोसिस। इसका आंसर है शरीर में लगी चोट की मरम्मत करने के लिए केवल माइटोसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए माइटोसिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? इसके बारे में पूछा है, पुरुषों के विशिष्ट रोग और स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तब, यदि पुरुषों की बात किया है तब एंड्रोलॉजी हो जाएगा। पुरुषों में विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, जैसे विशिष्ट रोग, जैसे गुप्त रोग वगैरह श्रेणी में आता है, ये इसके अंतर्गत एंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पुरुषों के रोगों और स्थितियों के बारे में। ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं पुरुषों के विशिष्ट रोगों का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? कौन सा हिस्सा जो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा अर्थात सबसे बाहरी हिस्से को पूछा है मानव त्वचा की। मानव त्वचा की सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है? ये होता है एपिडर्मिस। ऑप्शन ए एपिडर्मिस को त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा कहा जाता है, ठीक है, ए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, एपिडर्मिस। अगला प्रश्न है सूत्री विभाजन, ठीक है, माइटोसिस के बारे में बात कर रहा है। सूत्री विभाजन माइटोसिस के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। माइटोसिस के उस चरण का नाम बताना है जिसमें विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, ठीक है। दिए गए ऑप्शन है एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज या प्रोफेज। इसका आंसर है वह अवस्था है मेटाफेज, ठीक है, जिसमें विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी मेटाफेज वह चरण है जिसमें विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए, किसके लिए? अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, ये तो सही हो गया। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ये गलत हो गया। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाती है, ये सही हो गया। अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें, जनन ग्रंथि अर्थात गोनेड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, ये भी सही हो गया। इस तरह हमें क्या ढूंढना था? सत्य नहीं है ढूंढना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, यह कथन असत्य है, ठीक है, अर्धसूत्रण के संदर्भ में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न चैप्टर 3
ऊतक अर्थात टिश्यू से लिया गया है। चैप्टर 3 के टिश्यू चैप्टर में हम पौधा ऊतक और जंतु ऊतक अर्थात प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 के क्वेश्चंस। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है पूछा गया है। ऑप्शन है संयोजी ऊतक, इसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। उपकला ऊतक या एपिथेलियल ऊतक कहा जाता है इस इंग्लिश में। पेशी ऊतक जिसे मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। और अंतिम है तंत्रिका ऊतक जिसे नर्वस टिश्यू कहा जाता है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों नेम पता होने चाहिए टिश्यू के संदर्भ में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में हो सकता है केवल इंग्लिश नेम दे या केवल हिंदी नेम दे, ठीक है, तो हमें दोनों नेम पता होने चाहिए। हम बात कर रहे थे शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाले टिश्यू की, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी ऊतक एक ऐसा ऊतक है जो शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मांस में संवहन ऊतक कंडक्टिंग टिश्यू बने होते हैं। जो मांस है इसमें जो संवहन ऊतक होता है अर्थात कंडक्टिंग टिश्यू होता है वो किससे बने होते हैं पूछा गया है। ऑप्शन है मृदुतक अर्थात पेरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक अर्थात कोलेनकाइमा, जाइलम या फ्लोएम किससे मिलकर बना होता है। आप सभी को इसके इंग्लिश और हिंदी दोनों नेम पते होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम या स्थूल कोण ऊतक या मृदुतक किससे मिलकर बना होता है मांस का जो संवहन ऊतक है। इसका आंसर है ऑप्शन ए पेरेन्काइमा मृदुतक से मिलकर बना होता है जो संवहन ऊतक है वह मांस में, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑन कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही चैनल और वीडियो को शेयर कर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।